साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सबके मुझे सुझाव मिले और आप लोगों ने जो पिछले वीडियो में देखा, मैं आप सबके सामने स्थिति को साफ साफ तौर पर बता चुका हूं। अब पुनः आपको फिर ये बताने जा रहा हूं कि आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रुप में जो MHA से जो पत्र जारी हुआ है, जिसमें समय सीमा बांध दी गई है कि इस तारीख तक जो अमित शाह जी ने जो प्रोग्राम में गुजरात में जो भाषण दिए थे, उस भाषण में जो लिखा उसके आधार पर आपकी रिकॉर्ड पत्रावली को मांगा गया है। इन सभी के सुझाव नहीं है, अब रिपोर्ट मांगी गई है कि आप रिपोर्ट भेजें और रिपोर्ट भेजने के बाद में उस पर मोहर लगाई जाएगी। तो ये स्थिति आप सबके सामने स्पष्ट हो चुकी होगी। अब आपकी आंखें साफ तौर पे खुल चुकी होंगी, क्योंकि जो बयान था वो सरकारी पत्र पर लिखित में आप सबके सामने आ चुका है। अब और कुछ कहने को नहीं बचा है। मैं आपको आज फिर ये कहना चाहता हूं कि अब ना एकता की बातें करना, ना एकता के संदेश सुनना। सुन के साथियों, मैं जानता हूं कि बोलने वाला ही नहीं सुनने वाला भी थक जाता है। अब एकता प्रदर्शित करने का आपको समय आ चुका है। मैंने आप सबके सुझाव देखे, पिछले जो संदेश में आप लोगों ने सुझाव दिए हैं, मैं आप सबको वादा करता हूं, आप सबके साथ मैं भी खड़ा हूं, पर कहने से नहीं, मैदान में उतरने से होगा। आप सबको एकजुट होकर एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये पूरे देश का, इस भारत देश का और इस इतिहास बनाने का समय है। हम बहुत झेल चुके इस गुलामी की मार को अब तोड़ने का समय है। साथियों, आप देखना कि जिस तरह से ये पत्र जारी हुआ, इस तरह से नियम भी बन जाएंगे, हम देखते रह जाएंगे और वो अपना काम कर जाएंगे। ये हक और अधिकार की लड़ाई है। इस लड़ाई में अब भी आपके सामने कुछ सोचने के लिए अगर बचा है तो सिर्फ ये है कि करो या मरो की स्थिति है। मैं आज आप सबके सामने एक संदेश प्रसारित करने के लिए पुनः आप सबके सामने आया हूं। वो संदेश स्पष्ट तौर पर यह है कि हर राज्य, कोई सा भी हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अब ये जवानों के ऊपर जिम्मेदारी है कि जाएं अपने अपने प्रदेश अध्यक्ष के पास और इन 5 दिन के अंदर अंदर अपने राज्य अध्यक्ष जो आपके प्रदेश की लीडिंग करते हैं, ग्रुप कोई सा भी हो, किसी भी होमगार्ड के लिए अगर कोई सी अदर संस्था भी चलाते हैं, तो उनसे जाके मिलिए, अपने अपने मुखियाओं को पकड़िए और जाकर मीटिंग कीजिए। मीटिंग करके आप लोग ग्राउंड पर निर्णय लीजिए, फैसला कीजिए कि हमारी टोली इतनी मजबूत है और इस मजबूत टोली को लेकर हम मैदान में तैयार हैं। मैंने एक संदेश और देखा है कि कुछ लोगों के अभी भी दिल में मैलावट है, कुछ लोगों के दिल में अभी भी कालापन, मैल भरा हुआ है। वो मैल को निकाल दीजिए। अगर नेतृत्व करने की क्षमता है और अगर वाकई में आप देश के जवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई बात नहीं। आपको मैंने पिछले संदेश में कहा था कि आप प्रथम कड़ी से नहीं तो आखिरी कड़ी से जुड़ के आइए, एक साथ आइए। अगर आपकी इच्छा है तो मंच तो होगा ही नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष होगा। साथियों, मंच यहां नहीं होगा। काम अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपने आप को प्रदर्शित कीजिए। मेरे मोबाइल नंबर आपके सामने, आपके सब एक जवान के पास, पूरे देश के जवानों के पास मोबाइल नंबर है। आप अपने अपने राज्य अध्यक्षों के साथ मीटिंग कीजिए। आप सोशल मीडिया पर नहीं, फोन पर नहीं, आप किसी ग्राउंड में, किसी घर में, किसी जहां कार्यालय हो वहां बैठकर आपस में बात विचार विमर्श करके एक नीति तय कीजिए। चाहे आप 10-10 आदमी बैठे, 5-5 लोग बैठे, लेकिन मुझे इस चीज की एक रिपोर्ट दीजिए। दूसरी बात, मैं एज ए चेयरमैन होने के नाते मैं निवेदन करूंगा कि कार्यकारिणी का कोई भी द्वेष, कोई भी मतभेद, किसी भी तरह की कोई भावना हो, उस भावना को और अपना जो कोई कहते ईगो होता है, एटीट्यूड होता है, इन सबको खूंटी से टांग दीजिए। अब इनकी आवश्यकता नहीं, अब तो जोश और जुनून और एकता की आवश्यकता है। आप सबको जिम्मेदारी दी जाएगी। कोई एक व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकेगा, हर व्यक्ति की एक भूमिका होगी। उस भूमिका को निभाने के लिए आप लोग भी कमर कस लीजिए। आप कमर कसने के साथ साथ तैयारी कीजिए। आप मुझे सुझाव दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए।
जो मुझसे होगा बुलंद हौसले के साथ आप सबके लिए, आप सबके साथ खड़े होकर आगे कदम बढ़ाया जाएगा। आगे जो बड़ी रणनीतियां तैयार करनी है उन पर पूरी तरह से काम चल रहा है, सबसे विचार विमर्श हो रहा है। मांग पत्र आप सबको सर्कुलेट कर चुका हूं, दे दिया गया है। अगर कहीं तक नहीं पहुंचता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे नंबर एक ही है जिस पर व्हाट्सएप कीजिए कि मुझे मांग पत्र चाहिए। अपने अपने सांसदों को ये दीजिए, अपने अपने सांसदों पे क्षेत्रीय स्तर पर प्रेशर बनाइए। जहां राज्यों में चुनाव है वहां जवानों को भूमिका अदा करनी चाहिए। अब गुलामी को तोड़ना होगा। इतना कुछ देखने के बाद, इतना कुछ सहने के बाद, जो माहौल देश में चल रहा है आपके खिलाफ, आपको हमेशा के लिए आपके सपने को तोड़ने के लिए ये जो माहौल बनाया जा रहा है, या माहौल बनाया नहीं जा रहा है, ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आपका सपना यहीं स्थगित कर दिया जाएगा। फिर मुंगेरी लाल के ही सपने बचेंगे जो कभी पूरे नहीं होंगे। अवसर अभी है, जागने का समय अभी है। ऐसे समय में, इस माहौल में अगर होमगार्ड का खून ना उबले तो वो खून नहीं, वो पानी है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जवानों, कि इस मंजर में अगर आपका खून ना उबले तो वो खून नहीं, वो पानी है। और जो आपके हक अधिकार की लड़ाई में, जो आपके संघर्ष की लड़ाई में अगर काम ना आए, होमगार्ड जवानों की जवानी अगर काम ना आए तो वो बेकार जवानी है। जागो, उठो और खड़े हो जाइए। हम हाथ से हाथ मिलाकर अपने ईगो को त्याग कर अधिकारों के लिए देश में एक होकर लड़ाई लड़ेंगे। मैं पुनः आपके सामने अग्रिम रणनीति